यदि हम गंगा नदी की बात करते हैं तो जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। जो गोमुख ग्लेशियर है ये गंगोत्री ग्लेशियर से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख ग्लेशियर से। यदि आपसे पूछिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का क्या होता है उद्गम होता है। जहाँ से इसका उद्गम होता है वहां पे इसे भगीरथी बोला जाता है। भगीरथी के नाम से इसका क्या होता है उद्गम होता है भगीरथी नदी के नाम से। और जो भगीरथी नदी है इसमें टिहरी में पड़ता है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है भिलंगना नदी निकलती है। और ये गणेश प्रयाग में आकर भगीरथी में क्या कर लेती है संगम कर लेती है। और भिलंगना और भगीरथी के संगम पर ही भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी बांध बना है। यदि आपसे पूछा टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी में और ये गणेश प्रयाग में स्थित है। फिर जो भागीरथी नदी है ये आगे बढ़ती है और पीछे से निकल कर आती है सतोपंत ताल से। सतोपंत हिमनद या सतोपंत ताल से निकल कर आती है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी अलकनंदा नदी निकल कर आती है। और अलकनंदा नदी में सबसे पहला धौली गंगा मिलती है। कौन सी धौली गंगा जो अलकनंदा नदी है उस पर पंचप्रयाग स्थित है। पंचप्रयाग सबसे पहला धौली गंगा जो धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में क्या हो जाती है मिल जाती है। और इसका जो फॉर्मूला देव जो आपको याद रखना डी से हो जाएगा धौली गंगा ए से हो जाएगा अलकनंदा और बी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। यानी कि जो धौली गंगा वो अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में आकर क्या हो जाती है मिल जाती है यानी कि संगम कर लेती है। फिर जो अलकनंदा नदी है वो आगे बढ़ती है और इसमें नंदाकिनी नदी क्या होती है नंद प्रयाग में। कहाँ पर नंद प्रयाग में संगम कर लेती है। आपसे पूछ जाएगा कि नंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है अलकनंदा में तो आपका आंसर हो जाएगा नंद प्रयाग में। इसकी जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी NaN नंद एन से हो जाएगा नंदाकिनी ए से हो जाएगा अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है नंद प्रयाग में। फिर ये आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और अलकनंदा नदी में पिंडर नदी। कौन सी नदी पिंडर नदी आती है जो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से क्या करती है संगम करती है। इसकी जो ट्रिक है वो कैप के से हो जाएगा कर्ण प्रयाग ए से हो जाएगा अलकनंदा पी से हो जाएगा पिंडर नदी। यानी ये कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का क्या होता है संगम होता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और अलकनंदा में पीछे से आती है चोराबाड़ी हिमनदिया ग्लेशियर से। जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है केदारनाथ मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ऊपर स्थित है। और वहां से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलकर रुद्रप्रयाग में कहाँ पर रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से क्या करती है संगम करती है। और इसकी ट्रिक होती है RAM। आर से हो जाएगा रुद्रप्रयाग ए से हो जाएगा अलकनंदा और एम से हो जाएगा मंदाकिनी। यानी कि मंदाकिनी जो नदी है ठीक है वो अलकनंदा में जो संगम करती है वो रुद्रप्रयाग के आसपास करती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है बहू के नाम से। इसे बहू भी बोलते हैं। अलकनंदा को क्या कहते हैं बहू के नाम से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। और पीछे से भगीरथी आती है। भगीरथी को बोलते हैं सास। भगीरथी को क्या बोलते हैं सास बोलते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है देवप्रयाग में। एक बार फिर से अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो कहाँ पे होता है देवप्रयाग में हो जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में हो जाता है और यहाँ के बाद में ही अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त जलधारा ही गंगा कहलाती है। यदि आपसे पूछा जाए गंगा का निर्माण कहाँ से होता है तो देवप्रयाग से गंगा कहलाती है। दोनों नदी आपस में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। एक बार फिर से अलकनंदा और भागीरथी दोनों ही नदियां मिलकर देवप्रयाग से गंगा का क्या करती है निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है गंगा का। यदि आपसे पूछा जाए सास बहू का संगम कहाँ होता है तो वो भी देवप्रयाग में होता है। इसके बाद जो गंगा आगे बढ़ती है और सबसे पहले हरिद्वार जिले में आकर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में बहुत क्वेश्चन भर का एग्जाम में आता है कि गंगा पहली बार मैदानी भागों में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में
क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर उत्तराखंड से आती है रामगंगा। उत्तराखंड से कौन सी नदी आती है, रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर ये गंगा नदी से क्या करती है, संगम करती है। और यह गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। यदि आपसे पूछे गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, क्योंकि इससे पहला ये गंगा नहीं कहलाती, गंगा कहलाती देवप्रयाग के बाद में, यहाँ से ही गंगा कहलाती। इसलिए जो गंगा की पहली सहायक नदी होगी वह हो जाएगी रामगंगा, जो उत्तराखंड से आती है। एक बार फिर से यदि आपसे क्वेश्चन कर जाए कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगी रामगंगा। कौन सी हो जाएगी, रामगंगा, जो यूपी के कन्नौज में आकर मिलती है। फिर नेक्स्ट नदी आती है हमारी यमुना नदी। जो यमुना नदी है यह गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो सबसे ज्यादा जल देती है, जो सबसे ज्यादा क्या देती है, जल देती है गंगा नदी को, वहाँ यमुना नदी। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और ये उत्तरकाशी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यदि पूछे जा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये उत्तरकाशी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और इसी की जो सहायक नदी है, यमुना नदी कुछ प्रमुख सहायक नदी है, जिसमें चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। और जो चंबल नदी है ये एमपी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है, मालवा पठार से निकलती है। और एमपी में, फिर राजस्थान में, और राजस्थान के बाद यूपी से होकर ये बहती है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बहेगी, राजस्थान में और यूपी में ये बहती है। यूपी से होकर ये यूपी के इटावा में क्या होती है, यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है। और इस चंबल नदी पर प्रमुख बांध स्थित है, जिसमें इसकी जो ट्रिक हो जाएगी राजा जी, राजा से हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। यदि आपसे पूछे जा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ, तो चंबल नदी पर बना हुआ। फिर दूसरा है जवाहर सागर बांध, ये किस नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। फिर जी से हो जाएगा गांधी, ये अंग्रेजी का जी है, आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। जी से हो जाएगा गांधी सागर बांध, ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। और चंबल नदी को पुराणों में या प्राचीन समय में चर्मणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए किस नदी का प्राचीन नाम चर्मणवती है, तो चंबल नदी का चर्मणवती का अर्थ होता है चमड़े से बनी नदी, चमड़े से बनी नदी इसका अर्थ होता है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं चंबल नदी से। फिर आता इसकी जो दूसरी सहायक नदी है वो बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी। और जो बेतवा नदी है ये एमपी में विंध्याचल पर्वत, ये एमपी का रायसेन जिला वहां से निकलती है। और वहां से निकलती ये मध्य प्रदेश और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में क्या होती है, बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये क्या होती है, यमुना नदी में क्या होती है, मिल जाती है। और इसी को पुराणों में इस नदी को वेत्रावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पुराणों में किस नदी को वेत्रावती नदी के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगी बेतवा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, बेतवा नदी हो जाएगी। और बेतवा नदी पर एक प्रमुख परियोजना केन बेतवा, जो बेतवा नदी है इस पर केन बेतवा लिंक परियोजना स्थित है। और यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। यदि आपसे पूछा बारी बारी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फैक्ट एग्जाम्स में कई बार बन चुका है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना किन नदियों पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा केन बेतवा। किसको हो जाएगा, केन बेतवा। एक बार फिर से भारत की नदी जोड़ो परियोजना किन नदियों पर स्थित है, तो ये केन बेतवा पर स्थित है। और बेतवा नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना है जिसका नाम है माता टीला बांध। ये भी बहुत एग्जाम पूछा जाता है कि माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बेतवा नदी बना 1998 में। नेक्स्ट नदी है केन। नेक्स्ट कौन सी नदी है,
केन नदी, ये भी यमुना की क्या है, सहायक नदी है। और ये कैमूर पर्वत, ये कैमूर पर्वत से निकलकर बंदा नामक स्थान पर ये क्या होती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी आगे बढ़ती है और प्रयागराज, प्रयागराज जिसे वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं, पहले से क्या बन जाता है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में ये गंगा नदी में क्या करती है, संगम करती है। तो याद रखना, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, वो हो जाएगी यमुना नदी। नेक्स्ट नदी आती है गोमती नदी। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, पीलीभीत में गोमत ताल स्थित है और गोमत ताल से ही गोमती नदी क्या होती है, निकलती है। और गोमत ताल को फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोमत ताल को ही फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि फुलहर झील से क्या होती है, इसका उद्गम होता है। जिसका उद्गम स्थल है, ये क्या है, एक मैदानी एरिया, ठीक है। पहली एक ऐसी नदी है जो हिमालय से न निकल कर इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, मैदानी स्थल है। इसका कारण है बारिश के कारण ये मैदानी एरिया से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। और फुलहर झील से निकलती हुई ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। और गोमती नदी के किनारे पर प्रमुख शहर भी बसे जो एग्जाम को बहुत ज्यादा पूछे जाती है, जिसमें लखनऊ, दूसरा सीतापुर, सुल्तानपुर और जौनपुर। एक बार फिर से, जो गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा नखलो किस नदी के किनारे पर बसा, तो गोमती नदी के सीतापुर किस नदी के किनारे पर या तट पर, तो गोमती नदी के सुल्तानपुर, गोमती नदी के जौनपुर, गोमती नदी के, ये भी एग्जाम्स में बन चुके हैं। फिर जो गोमती नदी है, गोमती नदी को पुराणों में आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये फैक्ट भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ये पूछ ले जाएगा कि पुराणों में किस नदी को आदि गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी को पुराणों में आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट जो सहायक नदी है, एक काली और एक कर्णाली, ये दोनों ही नदी नेपाल से आती है। कहाँ से आती है, नेपाल से आती है। और ये दोनों नदी मिलकर, या हम कह सकते हैं जो कर्णाली नदी है इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। और जो काली और कर्णाली है, ये दोनों ही नदी छपार नामक स्थान पर गंगा नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। गंगा नदी की जो हमारी नेक्स्ट सहायक नदी है वह सोन नदी। जो सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये मध्य प्रदेश, एमपी प्लस यूपी, उत्तर प्रदेश प्लस झारखंड प्लस बिहार, 4 राज्यों से होकर बहती है। एक बार फिर से, जो सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। और ये मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होकर बहती है। और ऐसा माना जाता है कि जो सोन नदी है ना, इसमें पीले रंग के पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से सोना भी निकलता है, इसलिए सोन नदी इसका नाम है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता, सोन नदी पड़ता। और जो सोन नदी है ये बिहार पटना में गंगा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और सोन नदी पर ही बाणा सागर परियोजना स्थित है। यदि आपसे पूछा कि बाणा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर। किस पर, सोन नदी पर। नेक्स्ट सहायक नदी है गंडक नदी। यदि हम गंडक नदी की बात करते हैं तो गंडक नदी को ही नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी है, गंडक नदी। आपको 4 मिलेगी, काली है, कर्णाली है, गंडक और कोसी है। ये चारों ही नदी नेपाल से आती है, नेपाल से आती है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, तो यह गंडक नदी। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी के तट पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व दोनों स्थित है। यदि पूछा जाए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंडक नदी के
तट पर स्थित है। और जो गंडक नदी है ये सोनपुर में गंगा नदी में क्या रहती है, मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी है कोसी नदी। जो कोसी नदी है ये अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि ये मार्ग बदलती है जिस कारण जो बिहार है उसमें विनाशकारी बाढ़ का कारण भी बनती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तो वह कोसी नदी, क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 7 नदियों का संगम होता है। क्या होता है, 7 नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, सप्तकोसी। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है तो हो जाएगी कोसी नदी। नेक्स्ट सहायक नदी है महानंदा। कौन सी है, महानंदा। जो महानंदा ये पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और पश्चिम बंगाल में जो फरक्का बैराज है, वहां पर जो फरक्का बैराज है ये गंगा नदी पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है तो गंगा नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ से जो गंगा नदी है 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक जो उसकी जलधारा वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और एक जो जो पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी एक धारा गंगा की वो बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को ही एक बार फिर से बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं तो पद्मा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा नदी। और जो हुगली नदी है पीछे छोटा नागपुर पठार, पश्चिम बंगाल का छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। और ये हुगली नदी में हुगली नदी में जाकर संगम कर लेते हैं, यानी कि हुगली नदी में मिल जाती है। और जो दामोदर नदी है ये भी इसमें अचानक से बाढ़ आती है, ये भी अचानक से बाढ़ आने के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और जब इसमें अचानक से बाढ़ आती है इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इसी नदी को, यदि आपसे पूछा जाए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो दामोदर नदी को बोला जाता है। तो पद्मा नदी और जमुना नदी और मेघना नदी तीनों आपस में संगम करती है और लास्ट में अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बार देखते हैं, एक पद्मा नदी, पद्मा जिसे हम गंगा बोलने जा रहे हैं, भारत में गंगा कहते हैं और बांग्लादेश में से पद्मा बोलते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में ध्यान रखना जमुना नदी बोलते हैं। और बांग्लादेश से ही एक नदी हो रहा है जिसका नाम है मेघना नदी। मेघना नदी, ये तीनों आपस में मिलती है। और जो मेघना नदी के नाम से, किस नदी के नाम से, मेघना नदी के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। तो याद रखना मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पद्मा, जमुना और मेघना तीनों की संयुक्त जलधारा को ही हम मेघना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है सुंदरवन के, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा वो सुंदरवन का डेल्टा, उसका निर्माण करती है। यदि आपसे पूछा जाए सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है तो गंगा नदी करती है। यानी कि तीनों ही मिलकर ये मेघना के नाम से बंगाली खाड़ी में गिरती है, सुंदरवन के डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। और गंगा नदी से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एक बार। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, आपसे एग्जाम पूछने जा रहा है। तो इसे कहते हैं गंगा। क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। गंगा की पहली यानी कि प्रथम सहायक नदी कौन सी है, जो उत्तराखंड से आती है, रामगंगा, ये पहली सहायक नदी है। फिर आता है गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, ये हो जाएगी महानंदा। कौन सी हो जाएगी, महानंदा हो जाएगी। नेक्स्ट है गंगा की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये हो जाएगी यमुना नदी। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से करती है। कहाँ से करती है, हरिद्वार से करती है। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर
और पटना। तथा हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर है? यह है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं सर? मेघना बोलते हैं, मेघना के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र से होता है, तो ये कौन सी है? गोमती नदी। कौन सी है? गोमती नदी है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिशिंग लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।